हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे हों, अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे हों। और यह है नवरात्रों का पहला दिन। तो मैं यहाँ पर साफ़ सफाई कर रही थी। डस्टिंग तो मैंने कर ली है बहुत अच्छी तरीके से, हर सामान उठाकर की है और अच्छी तरीके से की है। बल्कि लकी बोल रहा था कि मम्मी दिवाली जैसी सफाई हो गई थी, पर घर ऐसा का ऐसा ही है। पूरी अलमारी हटा के, ट्रॉली, सब सामान हटा हटा के मैंने डस्टिंग की है। लास्ट में झाड़ू लगा रही हूँ। तो अच्छी तरीके से कर ली थी, शोकेस पूरा साफ़ कर लिया था। तो नवरात्रों का पहला दिन है, तो जय माता दी। माता रानी आपकी झोलियाँ खुशियों से भर दे। तो यहाँ पर मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ। तो झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू के बाद पोछा लगाऊंगी। तो और ऐसा कुछ हुआ कि वो मैं लास्ट में बताऊंगी। तो मैं खुशी खुशी हर काम कर ही रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन लास्ट में आके और यहाँ पर मैं पोछा लगाने लगी हूँ। और जब मैं नहा धोकर पूजा करने ही वाली थी कि अचानक लक्की की तबीयत बिगड़ गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैं लास्ट में बताऊँगी आपको। तो यहाँ पर मैं मस्त होके सारा काम कर रही हूँ फटाफट। तो चादर भी मैंने बदल दी है। झाड़ू पोछे के बाद मैंने सोचा चलो चादर भी बदल देते हैं, क्योंकि एक दो दिन ही हुई थी उस चादर को बिछाए हुए। फिर सोचा, मैंने कहा चलो चादर भी बिछा देते हैं और अच्छी तरीके से दबा दूंगी मैं, क्योंकि ये कॉटन नहीं है, ये पता नहीं कैसी चादर है, सिल्क सी वाली है, थोड़ी सी हल्की सी कॉटन जैसी लगती है, लेकिन ये ना बार बार खिसक जाती है, बल पड़ जाते हैं। और तकिए डाल दिए हैं। तो बेड भी हमारा सेट हो गया है और झाड़ू पोछा भी हो गया है। तो सबसे लास्ट में पता क्या करूँगी मैं? अब लास्ट में आ गया कॉलिन की बारी। तो कॉलिन कर रही हूँ सबसे लास्ट में। चादर वादर बिछाने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद लास्ट में ये कर लूँगी और अच्छी तरीके से हर सामान को सफाई कर दूँगी मैं। और लकी कह रहा था मम्मी घर तो वैसा का वैसा ही लग रहा है। मैंने कोई बात नहीं, दिल को सुकून तो मिल गया। दिल को सुकून मिल जाता है, घर तो वैसा ही रहता है, कितनी भी सफाई कर लो। और दिवाली तक तो फिर हो जाएगा। करी तो हमने ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा सुबह से लगे हुए थे हम। और लकी भी मेरे साथ कर रहा था मदद, थोड़ी बहुत। तो लकी कह रहा वैसा का वैसा ही घर है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दिल को सुकून मिल जाता है। ये ट्रॉली सब कुछ हटा हटा के सामान हमने सफाई की थी। तो कोई बात नहीं, दिवाली तक तो दोबारा से फिर हो जाएगा। घर ऐसा ही, पता नहीं कहाँ से धूल आती है, धूल मिट्टी आ जाती है। और ये सामान जब हम हटाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बारीक बारीक से जाले होते हैं। तो ये शोकेस ऊपर से साफ़ कर दिया है कोनिन मार के। और जो अंदर का सारा सामान है वो लक्की ने किया था साफ़। और लक्की के ये सब कुछ करने के बाद ना, लक्की की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो किसी चीज़ को मन नहीं कर रहा था करने को। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं नहा धोकर पूजा करने के लिए। तो पूजा कर रही हूँ मैं। तो यहाँ करने लगी हूँ मैं पूजा। तो ये उस दिन का नहीं है, ये पहले नवरात्र का नहीं है, ये दूसरे या तीसरे नवरात्र का है। उस दिन मैंने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ मंदिर लगाया था। और अब की बार सोच रही थी कि मंदिर में बहुत अच्छा सजाऊंगी, लेकिन नहीं हो पाया, बस इतना ही हो पाया था। और ये सारा सामान मुझे रश्मि ने ला कर दिया था, पूजा का सामान भी सारा जितना भी था रश्मि ने ला कर दिया था। और यहाँ मैं अध्याय पढ़ रही हूँ, किताब पढ़ रही हूँ। तो मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। तो ये तीसरा नवरात्रा है शायद जो मैं पूजा कर रही हूँ। उस दिन कुछ भी नहीं हो पाया था, बस मंदिर लगाया था ऐसे ही। और जो होता है वो नहीं होता। सोचा था अब की बार बहुत अच्छा सजाऊंगी, पर नहीं हो पाया। और बस यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ, आरती कर रही हूँ। आरती खड़े होके करना चाहिए, लेकिन खड़े होके करती तो वो हो जाता मतलब मंदिर नीचे रख रखा है। और यहाँ पर मैं कपड़े धोए थे बहुत सारे, तो वही उतार रही हूँ। और बहुत सारे कपड़े हो गए थे और धूप तेज़ है, तो फटाफट सूख गए थे कपड़े। सुबह सुबह धोए थे तो सूख भी गए मेरे कपड़े। और मैं सारे कपड़े उतार लूँगी। और उतार कर आ गई हूँ नीचे खाना बनाने के लिए। और ये दिखा रही हूँ मैं, मेरी बहन ने भिजवाया है ये पेड़ों का डिब्बा। और इन्हें बर्थ में भी खा सकते हैं, वही दिखा रही थी मैं। तो जीजा जी और मेरे जो भांजा था वो इधर किसी काम के लिए आए थे, तो मेरी बहन ने सामान भी भिजवाया था और ये पेड़े भी भिजवाए थे। कह रही बर्थ के हैं ये, और बर्थ में खा लेना। तो बहुत ही अच्छे हैं, शुद्ध है बिल्कुल। उनके पास में ही दुकान है एक, तो शुद्ध मिलते हैं बिल्कुल, बर्थ में खा सकते हैं। तो बहुत अच्छे लगते हैं, मथुरा जैसे लगते हैं बिल्कुल, जैसे मथुरा के पेड़े हैं ना वैसे लगते हैं बिल्कुल, अच्छे लगते हैं। खुशबू वाला तो नहीं है सेम सामान भेजा है मेरी बहन ने। और
मने करी थी, बहुत ज़्यादा मने की थी। तो मेरा भांजा यहाँ पर आया हुआ था तो उसके हाथ भेज दिया बहुत सारा सामान। ये मसाला मसाला तो बहुत सारा था, और इसमें चावल है, चीनी है और सामान है। इसमें खुशबू, एक मिनट, चाय पत्ती है, इसके डब्बों में डाल लेंगे। हाँ ये निकालूंगा चाय में, एक मिनट। ये खुशबू हो जाती है वरना इसमें खुशबू हो जाती, वो अलग कर देंगे, खुशबू हो जाएगी इसमें। धनिया में तो सारा इसमें चावल और चीनी अलग डब्बे में डाल देते हैं। ये रिफाइंड है, वो इतना सामान निकाल लेना इसमें से। चीनी इसमें डाल दो, डब्बे में डाल देंगे। तो मैंने अपनी बहन को मना किया था कि कुछ नहीं भिजवाना, कुछ भी, और उसने बहुत सारा सामान भिजवा दिया है, बहुत ज़्यादा है। इसमें कट्टे में भी है अभी। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद मेरा नंबर आ गया है कपड़ों का। तो मैंने सोचा चलो कपड़े बहुत सारे पड़े हुए हैं, उनकी भी तय कर लेते हैं। और कुछ कपड़ों की तय करी थी और कुछ कपड़े प्रेस के थे। प्रेस के तो बहुत ज़्यादा कपड़े थे, तो मैं यहाँ पर प्रेस करने लगी हूँ। इतना नहीं दिखाया, आप बोर हो जाते तो बहुत सारे कपड़ों में प्रेस कर लूँगी। और इतना काम हो जाता है ना, अगर मैं आपको डिटेल में दिखाती ना तो वीडियो तो पता नहीं कितने घंटों की बन जाती। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा काम दिखाया है। तो मेरे डेली रूटीन यही होता है, तो प्लीज़ देख लीजिए वीडियो को और बोर मत होना, क्योंकि घर के काम यही है। तो यही मैं दिखा रही हूँ। तो मेरे कपड़ों पर प्रेस भी हो चुकी है और बहुत सारे, और इतने ही कपड़ों पे प्रेस कर करके मैं अलमारी में लगा रही थी, साथ के साथ अलमारी में भी लगा रही थी। तो हो चुकी है मेरी प्रेस सारे कपड़ों पर। तो चलो जी, काम हमारा हो चुका है ख़त्म। तो चलिए जी, फिर करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड। और एंड करने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ, थोड़ी सी बातें हैं, कुछ कहना चाहती हूँ। मतलब कि मुझे ऐसा क्या हो जाता है कि मैं ब्लॉग बीच में छोड़ देती हूँ, कुछ ना कुछ लगा रहता है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ, भगवान क्यों इतनी परीक्षाएं ले रहा है मेरी। सब कुछ करते हुए, सब कुछ होते हुए, पता नहीं क्यों भगवान मेरी इतनी परीक्षा ले रहा है। क्या हो रहा है मेरे घर में, क्या नहीं हो रहा, उथल पुथल हो रहा है बहुत कुछ। मतलब मैंने कभी भगवान से ये नहीं कहा कि मुझे धन दौलत चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए। मुझे सिर्फ यही भगवान से बोलती हूँ, मैं हर रोज़ यही पूजा करते हुए एक ही बात रखती हूँ कि मेरे बच्चे स्वस्थ रहें बिल्कुल, और उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान बनी रहे। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। तो नवरात्रों का पहला दिन था, और नवरात्रों का पहला दिन था तो साफ़ सफाई की, और लक्की ने भी थोड़ा सा शोकेस साफ़ करवाया था। तो लक्की बोल रहा था मम्मी दिवाली पे रहने देना कि इतनी सफाई हो गई है। सुबह से लग रहे थे हम साफ़ सफाई में, इतना दिखाया था वीडियो में क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता बहुत ज़्यादा। मशीन चल रही है, पता नहीं आवाज़ आएगी नहीं सामने। तो लक्की जो था, तो उस दिन पहला नवरात्रा था, तो मैं नहा धो के माता की चौकी लगाने ही जा रही थी। तो इतने में देखते क्या है, चाची थी मेरे उधर ही कमरे में आ रही थी। तो लक्की ना अचानक बेहोश होकर गिर गया, और बेहोश होकर गिर गया तो चाची एकदम ही 2-3 मिनट ही हुए थे। तो चाची जब जाने लगी, मैंने कहा चाची आ जाओ, कि नहीं तू कर ले, मतलब कि कर ले, तू पूजा कर ले। और जब चाची बाहर आई तो यहीं पर बिल्कुल, तो देखती क्या है, लक्की ना बेहोश हुआ पड़ा बिल्कुल, और बेहोश हुआ पड़ा। तो चाची बोल रही कि सो रहा है क्या, यो नीचे क्यों सो रहा है हो। तो मैंने देखा ठंडा हुआ पड़ा बिल्कुल। इसके यहाँ एक नस्सी है, वो खड़ी हो जाती है जब ये टेंशन लेता है या कुछ थोड़ा सोचता है ना कुछ, तो इसके ना ये नस्सी खड़ी हो जाती है, और उससे ना ये अचानक क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, चक्कर खा के गिर गया। तो मैं आई देखती क्या हूँ, ये इसके हाथ पैर कांप रहे हैं। मैंने कहा लक्की लक्की क्या हुआ, तो हाथ पैर ना बहुत ठंडे हुए पड़े, बिल्कुल ठंडा हुआ पड़ा ये। तो मैं
आप नहीं जानते मेरी क्या हालत हुई कि भगवान मैं कुछ नहीं मांग रही, मेरे बच्चों को बस ठीक रख के और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं फिर सामने फटाफट फटाफट चाची ने कहा मैं ला रही हूँ, सामने से बुला के, भाई साहब हैं डॉक्टर हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं चाची मैं जा रही हूँ। तो मैंने कहा आप लक्की को संभालो, मतलब लक्की के पास बैठो। भागी भागी भाई साहब के पास गई तो उन्होंने दवाई दी। अब तो खैर ठीक है, ये उस दिन का है, पहले नवरात्रे का है वीडियो, तो मैं अब बना रही हूँ, मतलब 2-4 दिन बाद बना रही हूँ वीडियो। तो उस दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, बस सफाई की बनाई थी, सुबह ही सफाई में लगी थी मैं, तो वो वीडियो है। लेकिन ये जो मैं आज बात कर रही हूँ ये 2-3-4 दिन बाद की बात है जो मैं बात कर रही थी। तो यही है कि मैं वीडियो नहीं बना पाई उस दिन। तो कोई पूजा, जैसे मैंने भगवान की मूर्ति वगैरह रखी थी, माता को रखी थी, तो मैंने कुछ भी नहीं दिखाया, कलश वगैरह सब कुछ भी नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा ध्यान जो था ना पूरा का पूरा लक्की में था। और फिर लक्की की आप नहीं जानते, मैं भगवान के सामने इतनी गिड़गिड़ा कर रोई, इतनी गिड़गिड़ा कर रोई। मैंने कहा जब कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कम से कम मेरे बच्चों को एक निरोगी काया तो दे दो। मतलब ऐसा क्या हुआ अचानक से, मतलब पता नहीं क्या हो गया। और इसके हाथ पैर ये कांपते रहे, इतनी कांपते रहे। मैंने क्या हुआ बेटा कि मम्मी जब टेंशन लेता हूँ तो तब होता है। मैंने कहा क्यों टेंशन ले रहा, मेरे को छोड़ना टेंशन। मैंने कहा सारी टेंशन अपनी माँ को दे, मुझे देना टेंशन। मैंने कहा मुझे तो आदत है टेंशन लेने की और सब कुछ करने की, बस मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि भगवान ऐसा क्या हो गया। चाची बोल रही कि बता कितनी पूजा पाठ करती है, कितना वो करती है, सुबह से लगी हुई है। मैंने कहा फिर भी परीक्षा ही ले रहा भगवान। अरे बहुत होगी परीक्षा, अब तो रोक दो ना। कितनी परीक्षा लोगे भगवान, कितनी परीक्षा लोगे। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, दोनों बच्चे मेरे हंसते मुस्कुराते रहे और कुछ नहीं चाहिए, और उन्हें स्वस्थ रखो, बिल्कुल उन्हें कुछ ना हो। अब हम तीनों ही मतलब बीमार हैं, अब मेरा तो कुछ नहीं है, मैं अपने आप को झेल लेती हूँ, मतलब कुछ भी हो, मुझे कितने दुख सुख हो मैं झेल लेती हूँ। लेकिन मेरे बच्चों को कुछ भी होता है ना, थोड़ा सा भी होता है ना, तो मैं पागल हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा पागल हो जाती हूँ कि मेरे बच्चों को ना स्वस्थ रखे। जो मैं धन दौलत, कुछ रुपया पैसा कुछ नहीं मांग रही मैं, अगर 2 टाइम खाना मिल रहा तो सिर्फ 1 टाइम दे दो, लेकिन मेरे बच्चों को ना स्वस्थ रखो। मैं सिर्फ यही कामना करती हूँ भगवान से। तो कार्तिक की टांग में भी दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा है। तो कार्तिक बोल रहा था, पहले तो हमने सोचा, मैंने कहा जिम की वजह से हो रहा, तो मैंने छुड़वा दिया उसका जिम। मैंने कहा ये ना जिम की वजह से हो रहा शायद। तो अब तो जिम भी छोड़े हुए ना बहुत दिन हो गए, और अब फिर एक ही टांग में बहुत दर्द हो रहा। तो मैं यही कह रही कि, और मुझे तो चल छोड़ो क्या है, मैं तो कह रही भगवान सारे दुख ना मुझे दे दे, क्योंकि मुझे तो झेलने की आदत पड़ चुकी है सारे दुख। तो अब बस करो, बहुत परीक्षाएं हो चुकी है, और कितनी परीक्षा लोगे। तो बस यही था, इसलिए उस दिन व्लॉग नहीं बनाया, न अगले दिन बनाया। तो फिर आज बातें कर रही हूँ, थोड़ा सा बनाया था, मतलब 1-2 दिन के बाद दिखाया था, थोड़ा सा व्लॉग बनाया था। तो यही है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आता कि भगवान क्यों इतनी परीक्षाएं ले रहा है। तो इसी वजह से ना उस दिन भी नहीं वीडियो बनी कुछ, और जो इतना लेट हो गया था पूजा करने में भी उस दिन ना, बहुत लेट हो गया था, क्योंकि मैं लक्की को देख रही थी। लक्की को होश आया, दवाई इतनी अच्छी थी, अब ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है लक्की। जब ही हो गया थोड़ी देर बाद ही ठीक हो गया था, मतलब। तो लक्की कह रहा मम्मी पूजा कर लो, मम्मी पूजा कर लो। मैंने कहा चल दोनों मिलकर करेंगे पूजा, चल। मैंने कहा लक्की, तो थोड़ी देर बाद ठीक ही हो गया था बिल्कुल। पर ऐसा अचानक क्या हुआ क्या नहीं समझ में नहीं आया कुछ। तो इसलिए मेरा उस दिन भी नहीं वीडियो बनी, फिर मेरा मन ही नहीं किया बिल्कुल भी वीडियो बनाने का ना, कुछ भी मन नहीं किया। फिर मैंने ये जो वीडियो है वो 1-2 दिन बाद की है, 1-2 दिन बाद बनाई थी मैंने, मतलब उस दिन की कोई वीडियो नहीं बनाई थी मैंने। और चौकी तो मैंने लगा दी थी, जो भी पौध दिए थे, और सब कुछ करा था, कलश वगैरह सब कुछ किया था वैसे तो। पर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, इतना नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा दिल जो था वो लक्की में था पूरा का पूरा, कि भगवान बस मेरे बच्चों को ना मुस्कुरा, अगर मेरे बच्चे हंसते भी ना तो मुझे परेशानी हो जाती है, कि मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे ना बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और यही कामना करती हूँ। और पता है मुझे सपने भी बहुत खराब खराब दिख रहे थे। लक्की को 2-3 जगह जाना था इंटरव्यू के लिए, तो देहरादून में। तो उस दिन कह रहा मम्मी मैं जा रहा हूँ अगले दिन, मतलब। तो मैंने कहा नहीं जाना नहीं, क्योंकि मुझे सपने ना ऐसे दिख रहे हैं, बहुत ऐसे लग रहा है जैसे घर में भीड़ लग रही है, और इसके पापा हैं वो दरी वगैरह सब बिछा रहे हैं, आदमी इकट्ठे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे ना डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। सपने सुबह सुबह के सपने हैं ये। तो मैं बोली नहीं बेटा जाना नहीं। मम्मी जान क्यों नहीं दे रही, मम्मी क्यों नहीं जान दे रही। मगर ना आज नहीं, आज रुक जा। और कार्तिक को बोला आज कॉलेज मत जा को, इतनी डरती हूँ ना मैं।
और क्योंकि मेरी जो असली धन दौलत है वो सिर्फ मेरे बच्चे हैं, बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरे बच्चों के अलावा। तो मैं चाहती हूँ भगवान मेरे दोनों बच्चों को ना स्वस्थ रखे, बिल्कुल ठीक रखे, क्योंकि यही मेरी असली दौलत है, सब कुछ यही है। और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे दोनों मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। तो बस यही थी जो मैं व्लॉग नहीं बना रही थी उस दिन। तो बहुत बुरा हाल था। अब तो मैं ठीक हूँ, मेरा बच्चा हंस रहा है, मतलब ठीक ठाक है, अब तो सब कुछ ठीक है। तो यही था, यही वजह थी कि मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी बनाने का। तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो का एंड। और एंड करने से पहले मैं एक बात और करना चाहती हूँ। तो एक ने अपनी बेटियों का नाम बोला था कि मेरी बेटियों का नाम लीजिएगा, और उनकी बड़ी बेटी का नाम टीना है और छोटी बेटी का नाम जिया है। तो उन्होंने बोला था अपनी विशेष दीजिएगा। तो मेरी विशेष बेटा आपके साथ है, आप दोनों के साथ है। तो हेलो बेटा, कैसे हो? भगवान करे आप इतनी तरक्की करो, इतनी तरक्की करो, और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो और एक अच्छे इंसान बनो। सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों को भी यही बोलती हूँ, नौकरी बड़ी लगे या छोटी लगे, कैसी भी लगे, लेकिन सबसे पहले ना अच्छे इंसान बनना है। तो यही मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ। तो हेलो बेटा, मैं तो मेरी दुआ आपके साथ है। मैं तो चाहती हूँ आप बहुत बड़ी ऑफिसर बनो। तो चलिए जी, करते हैं इस वीडियो का यही पर एंड। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट तो कहने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो इतने प्यारे कमेंट है, बहुत बहुत प्यारे कमेंट है। दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत छोटा शब्द है, तो बहुत प्यार दे रहे हो मुझे, तो शब्द नहीं है मेरे पास, तो दिल से धन्यवाद। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का यही पर एंड। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। चाहती तो मैं रोज हूँ कि मैं रोज वीडियो बनाऊँ, पर पता नहीं कुछ ऐसा हो जाता है कि मन नहीं करता। फिर ऐसे जैसे बच्चों को मैं देखती हूँ तो मन अपने आप ही नहीं करता। तो चलिए फिर कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।